रमणी दीदी का घर काफी पुराना है। आजा आजा, तू डर मत, अंदर तो आ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मकान मालिक का घर है। रमणी दीदी ने इस पर कब्जा जमा लिया है। दीदी है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? बात कर लेंगे ना, आना। रमणी कोई आइटम गर्ल नहीं है, वो गुंडी है गुंडी। यहाँ पर उसी का राज चलता है। मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस चलते ना। काम। अरे यार तू इतना डर क्यों रहा है? कितना कर्जा बाकी है? कितना साल है, कितना सूद है? मैं बात करूँ। एक मिनट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें शेर बनने की जरूरत नहीं। कमीने, पहले उस नालायक काउंसलर को फोन कर। जल्दी फोन लगा। खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? यहाँ पिक्चर चल रही है क्या? जो करने को कहा वो कर साले, कामचोर कहीं का। लगा लफंगे को फोन, छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। उसका जनाजा निकाल कर रहूंगी। ये बहन तो किसी भाई से कम नहीं। दुम हिलाते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा। काउंसलर के इलेक्शन 2 महीने में होने वाले हैं ना, तब साला मेरे पैरों में गिरेगा और मुझसे पैसों की भीख मांगेगा। साले को पैसों का रुतबा नहीं पता ना। आप क्यों किसी को पैसे दे रही हैं? आप खुद ही काउंसलर क्यों नहीं बन जाती? ठीक कहा ना पप्पू? ए पप्पू, कौन है रे तू? मैं चाहे जो भी हूँ, दीदी कौन है ये मायने रखता है। अगर वो तैयार हो तो मैं उन्हें काउंसलर बना सकता हूँ। अभी मजा चकाता हूँ। अरे रे 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 रे, अपने पास चाकू भी रखते हो? छे, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत चर्बी चढ़ ली है क्या? मुझे तुझे चलट। क्या दीदी, पसीना आपको आ रहा है और फ्रिज का पानी वो पी रहा है। पी लो पी लो। ये लोग आपकी वजह से इतने ऐश कर रहे हैं। जब आप काउंसलर बन जाएंगे तो इनकी तो ऐश और कैश हो जाएगी। जरा देखो तो कितना पावरफुल फेस, रॉयल शान। राज करने के लिए पैदा हुई हैं आप। अबे बाल की दुकान चिल्ला क्यों रहा है? उधर देख रमणी दीदी को। वो लड़का आज यहाँ पहली बार आया है, फिर भी उसकी बात ध्यान से सुन रही है। इतना ही नहीं, उसकी बातों का उन पर गहरा असर भी हो रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा, देखते हैं क्या पट्टी पढ़ाता है। नमस्कार। कौन हो तुम? क्या आप विजयवाड़ा की हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? आज केयर ऑफ प्लेटफॉर्म और कल काउंसलर का पीए। कोई नाम है कि नहीं? इधर आ। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तू आ। ये यहाँ आया था हफ्ता चुकाने के लिए, इसे कुछ मोहलत चाहिए। इनको तुम्हारे हाथ काट लेने दो, पर जो कहने आया वो कह दो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर का हलवा हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आदमी डरते जा रहा है। दीदी मैं आपको बताता हूँ, आपने इडली के ठेले से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती हैं? सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप काउंसलर क्यों नहीं बन सकती? दीदी आप पब्लिक में बहुत फेमस हैं, लेकिन फेमस होने से काम नहीं बनता। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए पोजीशन। लोगों को आपके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा होनी चाहिए। फेम सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, आपके पास वो है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। अच्छा आप एक महीने में कितना उधार देती हैं? 1 करोड़ देती होंगे ना? आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, मैं आपको काउंसलर बनाता हूँ। दीदी ये आपको उल्लू बना रहा है। क्या रे, हमको अलीबाग से आइला समझाए क्या? अगर ये हार गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो जीत गई तो क्या तू मरेगा? मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि मुझे आपसे कहना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। पप्पू कुमार चलो चलें। 1 मिनट रुको। कोयम्बतूर में कहाँ है तुम्हारा घर? शिवाजी नगर। अच्छी जगह है। थैंक्स दीदी। वो मेरा भी गांव है। अच्छा कल सुबह आना। ओके दीदी। कमल कमल सुन सुन, हम यहाँ ऑटो के हफ्ते के बारे में बात करने आए थे। तूने उस औरत को पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मुझे एक बात बता, तेरे खुद के इतने सारे पचड़े हैं और तू दूसरे के मामले में टांग क्यों अड़ा रहा है? देख रजनी, तूने खुद ही कहा ना मेरे खुद के इतने पचड़े हैं, पर उनको सुलझाने के लिए कोई भी नहीं। हमें लगता है अनजान लोग हमारी मदद करेंगे, पर पोजीशन मिलते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वो वादे भूल ही ना पाए। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मजेदार है, तो क्यों ना ऐसी प्रॉब्लम खड़ी की जाए जो सॉल्व ही ना हो। मतलब क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आया ना? नहीं आएगा भी नहीं, कभी समझ नहीं आएगा। श्री, मैंने सुना था कि तुम वापस आ गई हो। कैसी हो तुम? कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझसे कभी मत मिलना।
देखो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर मैंने किसी को भी लापरवाही करते हुए देखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, इस इलेक्शन में तो आप मुझे मंत्री बनाएंगे ना? क्यों नहीं? देखो, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जी, कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ से हमारी जीत पक्की है? वार्ड नंबर 125। हाँ, 125। हाँ, उसी वार्ड से। तुम इसी वार्ड से कॉर्पोरेटर के लिए खड़ी हो जाओ। आप बनेंगी सीएम और मैं सिर्फ कॉर्पोरेटर। ओहो, इनको कैसे समझाएं? सर, एक चांस देकर देखो, ऐसा होता है, पहले कॉर्पोरेटर बनते हैं फिर मेयर बना जाता है। मैं मेयर? हाँ, मेयर वसुंधरा, मेयर वसुंधरा। हाँ, तुम मेयर बनी तो इस चेन्नई शहर का भगवान ही मालिक है। चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। अब क्या होगा? नीचे साइन कीजिए। ये लीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद। कितना डिपॉजिट है? सब मिला के हम तो 125 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर 1993 गलियां हैं और हर गली में 90 घर। हर फैमिली में 5 लोगों का एवरेज मानो तो 2,84,467 लोग हुए। और वोट डालने वाले कितने होंगे जो 18 साल से ज्यादा हैं? ये कोई 1,98,233। उनमें से 93,034 तो मर्द हैं और 88,433 औरतें होंगी। अगर इतने लोगों ने हमें वोट दिया तो हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। और मुझे पता है कि इनसे वोट कैसे निकालने हैं। फिकर नॉट, मैं सब संभाल लूंगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ो ना उसको सर, जाने दो। बहुत ज्यादा चालाक लगता है, जरा उस पर नजर रखना। अच्छा कमल, तूने इतनी पॉलिटिक्स कहाँ से सीख ली, वो भी एक दिन में? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो ऐਵੇਂ ही फेंक रहा था। मैं तो उन्हें डरा रहा था। तूने झूठ कहा। रमनी दीदी का पैसा इधर से उधर घुमाने वाला बिजनेस है। ऐसा ना हो कि वो भी कर्जे में डूब जाए। देखो कमल, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं इलेक्शन हार गई ना तो अरे आप जरूर जीतेंगी। अगर हारी तो नतीजा जानते हो ना? है? कहाँ जा रहा है कमल? दीदी, हम जरूर जीतेंगे। अगर आपको डर है कि आपके पैसे डूब जाएंगे तो ये रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? ये मेरा ऑटो क्यों है। रो रहा है पप्पू? जो चीज जरूरत के टाइम पे काम नहीं है वो किस काम की? अब मुझे इलेक्शन की तैयारी के लिए जाना है। रमनी दीदी, आप तो जानती है मेरा ऑटो ये मैं कर्जा चुकाओ और ऑटो ले जाओ। दीदी आप क्यों कर रही हैं ऐसी हरकतें चिंदी? दीदी ये इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया ना? रजनी भाई, ये पदयात्रा पे कहाँ जा रहे हो? अपने ऑटो में छोड़ दो। अपना ऑटो? मैं जिस ऑटो को किश्तों पर खरीदना चाहता था, आज उसको गिरवी रख दिया। मैं सड़क पे आ गया। इतना दुखी क्यों हो रहे हो? एक बार दीदी काउंसलर बन जाए, उसके बाद ऑटो तुम्हारा। तू एक नंबर का शाना कौवा है मेरे भाई। देख भाई, अगर मेरा जिगरी दोस्त सड़क पे भटके तो लानत है मुझ पे। तू चल बैठ अंदर, जल्दी कर। मैं अपने ऑटो को मिस कर रहा हूँ। मुझे इस ऑटो में 2 राउंड घुमा। चल। ये क्या बदबू आ रही है? मेरे ऑटो में सड़ी हुई मच्छी लेके आया था क्या? अरे पागल है क्या? मरीना बीच की मच्छी को बचपन से जानता हूँ। 1 मिनट रुक जा स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये भिखारी कौन है? ये भिखारी नहीं, पहुंचे हुए साधु हैं। तो तू इनसे मिलने क्यों जा रहा है? जब आदमी उदास हो, हर रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड हो, तो वो दारू पीता है या साधु के पैर पकड़ता है। दारू के लिए पैसे तो है नहीं, साधु का ही सहारा है। यहाँ भी चमत्कार होते हैं, वहाँ भी बहुत चमत्कार होते हैं सीरियसली। और ये है चमत्कारों का भी चमत्कार सीरियसली। कैसा चमत्कार स्वामी जी? इतनी सीधी बात भी नहीं समझे तुम। यात्रा में मेरे गुरुजी ने कहा था कि स्वामी, कमाल है। बच्चा, तुम्हारे मन में लोभ है जमीन जायदाद धन दौलत और औरत का, तो जीवन में कैसे खुशहाल रहोगे सीरियसली? सब रोग में सड़ोगे और मर जाओगे सीरियसली। रजनी बाबू तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। गुरुजी ने महावाक्यों में क्या कहा था जानते हो ना तुम? आपके सामने जो भी आए, चाहे वो मोटा हो या नाटा, ये बिल्कुल मत देखो कि वो सुंदर है या नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो, बस फिर जीवन बन जाएगा मधुबन। सीरियसली, तुम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा बच्चा? अरे ऊपर वाला जो करता है किसी कारण से करता है। अब तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सीरियसली, जाओ, मूव अहेड। स्वामी जी की थाली में सिर्फ पान और सुपारी मत तो क्या चढ़ाइए। चाहिए? तंबाकू भी चढ़ाऊं क्या? अबे रोकड़ा डालना। रोकड़ा, हाँ, ये लो। जय हो स्वामी की। हाँ। मेरी लाइफ बन गई है नर्क। इसमें चाहिए कोई अच्छा वाला फर्क। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कोई तावीज वावीज दे नहीं दीजिए। नहीं बच्चा, ये सब बेकार है। अब तेरी जिंदगी में नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि तुझे झेलना है और बहुत सारा नर्क। चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तू तो और पनौती लगा रहे। अरे बॉस, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझ में ऐश्वर्या दिख रही है क्या? आपको क्या तकलीफ है स्वामी जी? मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है सीरियसली।
आपको नहीं लगता कि आपका ये धंधा ही आपकी तकलीफ है? स्वामी जी, मैंने बहुत बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुने। आप भी बहुत सी अच्छी बातें कहते हैं, मगर यहाँ बैठे लोग, आपको लगता है आपकी बात सुनते हैं? वहाँ देखिए, मुझे तो उन्होंने लाल ताबीज दिया, देखो कितना अच्छा है। आपने उन्हें इतनी सारी ज्ञान की बातें दी, पर उनका ध्यान उस ताबीज में, उसके रंग को देखकर खुश हो रहे। तुम ही बताओ क्या करें? मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी बात पे ध्यान दें सीरियसली। होना ये चाहिए कि अगर आप 100 लोगों को प्रवचन दें तो लाखों तक पहुँचना चाहिए सीरियसली। मगर कैसे? मार्केटिंग से स्वामी जी, मार्केटिंग से। चिप्स के पैकेट में हवा ही हवा होती है, पर फिर भी लोग खरीदते हैं ना। हाँ। पैकेजिंग स्वामी, पैकेजिंग। हाँ, लेकिन अब बताओ कि मैं करूँ क्या? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ। ओहो, सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। जय भोले। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन हो तुम? आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था ना ड्राइवर के लिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। पहले कहाँ ड्राइविंग करते थे? रोड पर मैडम। शट अप। सॉरी, आपका मतलब मैं पहले कहाँ काम करता था? मैं कमल हसन के पास काम करता था। किससे बात कर रही हो? कौन है ये? ड्राइवर की नौकरी के लिए आया है। नमस्ते सर। शक्ल से तो लंगूर दिखता है। सर, अगर बंदा स्मार्ट हो तो लड़की पटा के ले जाता है। मेरे जैसे शरीफ को तो बस कार ड्राइव करने को मिलती है, लड़की पटाने के लिए 5 जन्म और लेने पड़ेंगे मुझे। ये तो बदतमीज भी लगता है। मैंने एक आदमी पे भरोसा किया था मैडम, और उसी चक्कर में बर्बाद हो गया मैडम। आपके पास कोई भी काम हो दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी का सवाल है मैडम। ठीक है। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दो और काम शुरू करो। कमाल, मैं खुद की ऑटो चलाता था, अब मुझे कार ड्राइवर बना दिया। और कितना प्रमोशन होगा? बस ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, एरोप्लेन ड्राइवर, प्रमोशन पे प्रमोशन। सुनो वाणी, इधर आओ वाणी। मैं भूतकाल में ऑटो ड्राइवर था, आज वर्तमान में कार ड्राइवर हूँ। बोलो मेरे बारे में क्या ख्याल है? कार चलाओ या ऑटो चलाओ, तुम तो हमेशा ड्राइवर के ड्राइवर ही रहोगे। तुम्हें लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए कि नहीं? मुझसे अच्छा कौन हो सकता है? कितनी अकड़ती है। सोचा था पेट्रोल में थोड़ा खांचा मार लूंगा, लेकिन ये लोग तो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, कार को बेकार बना के रखा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अपना वोट हमारी रमणी दीदी को ही देना, ठीक है? चलो चलो चलो। कहाँ से वोट मांगने चले आते हो? रमणी दीदी। ये वही वसूली वाली है ना, जो ब्याज पे पैसे देती है और वापस ना करने पे नाक में दम कर देती है? अरे ये वही है, उसे कौन वोट देगा?